तो जिसका जीवन मंगलमय उसी का मृत्यु भी मंगलमय होता है। जैसे टीपे टीपे सागर भरा है, थेंबे थेंबे तड़े साचे, बूंद बूंद से सागर भराया जाता है। ऐसे ही एक एक क्षण से दीन बनता है, दीन से महीना बनता है, महीने से साल, वर्ष बनेगा और वर्ष से जीवन बनता है। अब जैसे एक एक बूंद, लेकिन जो संजोए रखेगा, बूंद की कदर जानेगा, तो उसका जीवन मंगल में है। ऐसी जिंदगी का हर क्षण भगवत भजन में, विधायक चिंतन में यदि बीत रहा है तो हमारा जीवन भी मंगल है। अब हमारा जीवन कैसे गया और कैसे जाना चाहिए, इसकी समीक्षा ही ये वर्धापन दिन होता है, क्योंकि तुम्हारा एक साल बीत गया। तो आज से हमको 60वां 60 प्रारंभ हो। तो बापू ने कहा था कि जितने साल के आप हो, अभी इंडोनेशिया की कथा में कहा, जितने साल के आप हो गए हो उतना घंटा मौन रहेगी, है ना, उतना घंटा। अब ये 60 घंटा मौन रहना यानी कितना समय हो गया? 24 घंटे का दिन होता है। 12 दिन 24, 12 दिन 24, 12 48, 2.5 दिन। तो अब ये 2.5 दिन आप सप्ताह में रखते हो या महीना में रखते हो या साल में रखते हो, ये आपका अपना रूप है। पर व्यक्ति मौन का अध्ययन अधिक करे, ये बापू का कहना है। और हमारा जो चिंतन इन दिनों में हो रहा है, ऐसा लगता है कि बढ़ती उम्र में व्यक्ति मौत की ओर जा रहा है। ये हो गया उर्दू भाषा में मौत शब्द, लेकिन हम भगवान की ओर जा रहे हैं। अपनी भाषा में क्या कहें, हम भगवान की ओर जा रहे हैं। हमारे यहाँ मृत्यु यानी भगवान का घर है ना, तो हम मृत्यु की ओर गुजरते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे शांति और अंतर्मुखता बढ़नी चाहिए। उम्र के साथ में एक बुजुर्गी आनी चाहिए, उम्र के साथ में, क्योंकि दुनिया के कई अनुभव हमने देख लिए। अपन मराठी म्हणतो ना, खूब उन्हाळे पावसाळे पाहिले। अब इसका अनुभव हमको समझ में आ जाना चाहिए कि दुनिया कैसी है, जगत कैसा है। अभी भी दुनिया अनुभव करने के लिए नहीं रहनी चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ में हम अपना जीवन प्रारंभ करें। जीवन प्रारंभ करे का मतलब ये होता है कि अब तुम तुम्हारे लिए जीना सीखे, ताकि मृत्यु किसी भी क्षण आए तो हम रेडी दिखने चाहिए। रेडी का मतलब ये होता है कि हम मरने के लिए तैयार, ये वाली बात नहीं। हमने पुण्य की गठरी, गुरु महाराज जी कहते थे, जैसे परदेश में जाना रहा तो व्यक्ति तैयारी करके जाता है ना, तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि मौत के समय में सारे तुमको स्मशान तक साथ देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ में कौन चलता है? तो हमारे बाबा कहते, घर के आखिर दरवाजे तक नारी साथ रहेगी, मरघट तक परिवार कुटुंबी दुनिया साथ रहेगी, और फिर पाप पुण्य तेरे संग रहेंगे। तेरे साथ में क्या रहेगा? क्या किया, पुण्य किया है वह साथ रहेगा, पाप किया वह साथ रहेगा। तो यदि परदेश जाना हो तो फिर परदेश के लिए अपनी गठरी बांध लेनी चाहिए, अपनी तैयारी से हमने चलना चाहिए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये हमारी परदेश की तैयारी होती है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। तो धीरे 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 धीरे
यहाँ से हम जितनी निवृत्ति की ओर बढ़े और अकेले हो जाए, अकेला ही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। अकेले के साथ में दूसरा भी आया तो बात तो रहेगी, बात तो करोगे। दूसरा अगर है तो बात करोगे, दूसरा अगर है तो उसकी फिक्र भी करोगे, क्योंकि धर्म है उसकी फिक्र करना। जाना है अकेला, रहते हो दो के साथ। तो बढ़ती उम्र में हम जितना एकाकी हो जाए, एकाकी यत चित्तात्मा, है ना, निराशीर अपरिग्रह, एकाकी बने और यत चित्तात्मा, अपनी चित्त और मन का हम संयमन करें। चित्त और मन हम भगवान की ओर लगाए, चित्त और मन अपनी स्व शांति की ओर लगाए। तो आज का पहला दिन, हमारे 60वें वर्ष का पहला दिन, तो हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि हम में भी बुजुर्गी आए, क्योंकि मैं हमेशा विनोद में आनंद में रहता हूँ। विनोद में आनंद में रहना भी कोई गलत नहीं, भगवान के साथ ही रहना होता है। फिर भी हम जितने अंतर्मुखता की ओर बढ़े, ऐसा सब लोग आप आशीर्वाद दें। और इसी के साथ में हम यहाँ रुक जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय